मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। एक 12 साल की बेटी खुद ऑन कैमरा पूरी दुनिया को बता रही है कि मेरे पापा का एनकाउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा को इतना तड़पाओ कि वो तड़प तड़प कर मर जाए, क्योंकि खुद उसकी बेटी सबके सामने बता रही है कि किस तरीके से उसके पिता ने उसी की मां को मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद लाश को कमरे में छोड़कर नहाने चले जाता है, ललाट पर तिलक लगाता है और सीधे स्कूल के बीच में पहुंचकर कहता है कि बच्चों अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने मौसी के घर पर चले जाओ, ये रहा तुम्हारी मां का नेकलेस, ये रही घर की चाबी, अपने घर जाने की जरूरत नहीं है और सीधे अपने मौसी के घर चले जाना। बेटी को अपने पिता की हरकतों पर शक जरूर होता है। सुनाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए खुद उस बेटी की जुबानी, जिस बेटी ने अपनी आंखों के सामने कई बार देखा कि किस तरीके से उसके पिता उसकी मां को मार पिटाई किया करते थे, घर पर गाली गलौज होता था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, फोन से लेकर तमाम हर एक चीज का जो पिता थे वो अपना बस बायोडाटा रखते थे कि बेटी क्या कर रही है, मां क्या कर रही है। और ये जो शक था इस तरीके से गहराता है कि उस खाई में पिता उतरते ही क्राइम कर देता है। और क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो शुरुआत में आपने जिस लड़की को सुना उसका नाम प्रेक्षा है और वो उर्मिला सैनी की बेटी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इंदौर की उर्मिला सैनी है, जो पोस्टल असिस्टेंट के पद पर तैनात हैं। उम्र है 38 साल, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी जो बेटी है वो कैमरे पर चीख चीख कर बोल रही है कि मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे खुद के पिता हैं और उन्होंने मेरी माँ को बेरहमी से टॉर्चर किया और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया। अब आपको जानना होगा कि आखिर उस रोज़ ऐसा हुआ भी क्या था कि बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो पिता ने इस तरह से अपनी ही पत्नी का, या यूँ समझिए उनकी बच्चों की माँ का कत्ल कर दिया। दरअसल ये जो पूरी वारदात है उर्मिला सैनी की, जब ये आज से 3 दिन पहले हुई थी तो लगातार नई नई चीज़ें सामने आई, पुलिस भी कई तरह से खुलासे कर रही थी और अभी तक ये जो पति है यानी कि जो अभिषेक सैनी, अखिलेश सैनी है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो फरार चल रहा है। लेकिन इस मामले में सबको ये लग रहा था कि गुस्से में कत्ल हो गया, किसी आपाधापी में मर्डर हो गया, या सर पे कोई चीज़ लग गई या कोई गिर गई इस वजह से मौत हो गई। लेकिन कहानी इससे बिल्कुल इतर है, बल्कि अखिलेश सैनी ने बिल्कुल सोच समझकर, सोची समझी प्लानिंग के तहत अपनी पत्नी का कत्ल कराया है। और इसके साथ साथ सोचिए उसने बाकायदा ऐसी प्लानिंग की कि आज से करीब कुछ हफ्ते पहले वो एक 7 लेयर का जो चाकू होता है जिससे वो किसी शरीर को आसानी से काट पाए, उसे भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है। आप सबसे पहले उस बच्ची को सुनिए, उस प्रेक्षा को सुनिए, किस तरह से वो पूरी कहानी बता रही है और बता रही है कि उसके पिता कैसे उसकी माँ को टॉर्चर करते थे और वो बार बार कह रही है कि मेरे जो पिता हैं वो मेरे पिता कहलाने लायक नहीं है, उनको उतनी ही तगड़ी, उनको उतना ही ज़्यादा टॉर्चर करो कि ताकि वो उनकी भी जो रूह है वो कांप उठे। मैंने तो यही मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए या इनकाउंटर मत कर देना, उसको उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। आपके सामने किस तरह से आपकी मां को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा? मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था, जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। थाने पे शिकायत की थी पहले भी इस दौरान? की थी, भोपाल में भी दिए थे, यहाँ इंदौर में भी दिए थे, लेकिन वो हर बार माँ को पिघला देता था और वो पिघल जाती थी। कभी आपके सामने किसी तरह की बेरहमी की हो, थाने तक बात गई हो? मेरे सामने गला दबाया है, और जब मैंने रोकने की कोशिश करी तो आपको इस साइड या शायद इस साइड मेरे सर पे ऐसा कुछ स्लांट में निशान दिख रहा होगा, तो उसने मंदिर पे जो सिंहासन नहीं होता जिसमें भगवान होते, तो उसने वो सिंहासन फिर मुझे ऐसे फेंक के मारा था, तो वो उसका कोना मुझे लगा हुआ है, वो निशान इधर से किधर साइड है
कि किसी साइड तो है वो निशान। हाँ। किस तरह की सजा पिता को मिलना चाहिए आपको? उसी तरीके की तड़पना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जिस तरीके उसने तो एक्सट्रीम लेवल तड़पाया ही था, उसको उसका भी एक्सट्रीम लेवल तड़पाना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी और वो मिल जाए, और वो जिंदा मिलना चाहिए ताकि उसको तड़पना तो पड़े। तो सुना आपने, यहाँ पर प्रेक्षा जो है उसके दिल में ज़रा भी दया नहीं है अपने उस पिता के लिए जिसने उसकी माँ को मौत के घाट उतारा, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार जो अखिलेश सैनी है ये लगातार अपनी पत्नी उर्मिला सैनी को टॉर्चर कर रहा था। क्यों कर रहा था, उसकी जो रीज़न है, उसकी जो वजह है वो भी आप जानेंगे, लेकिन अब जानिए आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो दरअसल रोज़ की तरह जो उर्मिला सैनी है उन्हें अपने काम पर जाना था, लेकिन जो उनके बच्चे थे, उनका एक बेटा है एक बेटी है, ये लोग जो है वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब घर में मौजूद होता है अखिलेश सैनी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से पहले से चिढ़ा हुआ था, उसे पहले से बहुत सारी चीज़ों पर शक था, वो भी आप जानेंगे। लेकिन अब होता क्या है, क्यों वो जानता था कि उसे अपनी पत्नी को आने वाले दिनों में मौत के घाट उतारना है, उसका कत्ल करना है, और इसी की प्लानिंग के तहत वो बाकायदा एक 7 लेयर वाला जो मेडिकल चाकू है वो ऑनलाइन मंगाकर रख लेता है। अब जब बच्चे चले जाते हैं, बीवी घर पर अकेली होती है, तो वो शुरुआत में देखता है कि कैसे अपनी बीवी पर काबू पाया जाए, कैसे उस पर अटैक किया जाए, और इसीलिए सबसे पहले वो क्या करता है, कदम उठाता है, टीवी की जो आवाज़ होती है उसे 100 पर कर देता है। टीवी चलाता है और उसकी जो आवाज़ है फुल वॉल्यूम में कर देता है, ताकि अगर उसकी बीवी चीखती है, कोई भी जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए। और ऐसा करने के बाद जब पत्नी जो उस कमरे में मौजूद थी वो साफ तौर पे बोलती है कि इतनी तेज़ टीवी क्यों चला रखी है, फ़ौरन जो ये हस्बैंड है अखिलेश सैनी वो खड़ा होता है, एक भारी चीज़ लेता है जो टेबल पर रखी होती है, और उससे सीधे तौर पर अपनी बीवी के सिर पर अटैक करता है। सिर पर अटैक करने की वजह क्या थी? दरअसल जो अखिलेश सैनी है वो ये चाहता था कि जब बीवी उसकी बेसुध हो जाए, या जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश ना कर पाए, उसके हाथ पैर जो है कमज़ोर हो जाएं, उसकी बॉडी उसका साथ ना दे, तब वो अपनी बीवी को उस चाकू से काटेगा। और इसीलिए उसने बाकायदा टीवी की वॉल्यूम तेज़ करने के बाद एक भारी चीज़ से अपनी बीवी के सिर पर वार किया, और इसके बाद सीधे तौर पर जो पत्नी है यानी कि जो उर्मिला सैनी है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। और इसके बाद वो जो हस्बैंड है अखिलेश सैनी, जिस तरह से उसने वो जो चाकू मंगाया था उस चाकू से अपनी बीवी का कत्ल करना शुरू करता है। अब जब पुलिस इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जो मैं आपको चाकू की बात बता रही हूँ, तो जब वो नाइफ पुलिस देखती है तो उन्हें समझ में आता है कि एक तरह से वो मेडिकल बॉक्स में, एक मेडिकल बॉक्स उनके घर में मिलता है जिसमें वो नाइफ रखा था, और उसे देखकर पता लगता है कि जो 7 जैसे वो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन होते हैं, जो ऑपरेशन में नाइफ यूज़ करते हैं, जो 7 लेयर तक की कटिंग कर देता है, ऐसा वो नाइफ था। यानी कि ये जो अखिलेश सैनी ये जानता था कि इसे कितना शार्प नाइफ मंगवाना है, चाकू मंगवाना है, जिससे जब वो अपनी पत्नी को काटेगा या जब उसके गले पर अटैक करे, पेट पर अटैक करे, तो अंदर तक पूरी तरह से वो चीर फाड़ करना चाहता था, ना कि वो सिर्फ हल्का सा उसे दुख या दर्द देना चाहता था। तभी जो उसकी बेटी प्रेक्षा है वो बार बार कह रही है कि मेरी माँ को उन्होंने बहुत तड़पाया। अब टीवी की आवाज़ तेज़ कर दी गई, चाकू ले लिया गया, सिर पे वार कर दिया गया, और इसके बाद सीधे तौर पर वो अपनी बीवी के पेट पर वार करना शुरू करता है, उसके गले पर उस चाकू से काटता है। यहाँ तक कि अखिलेश सैनी के दिमाग में या उसके मन में इतना गुस्सा था अपनी बीवी को लेकर कि वो उसके चेहरे को ख़राब करने की कोशिश करता है, अपनी पत्नी के चेहरे को बुरी तरीके से गोदता है, उसके चेहरे पर कट लगाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आती है तो उसमें भी वही कई सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद ये भी पता लगता है कि अपनी वाइफ का मुंह तक वो नोचता है, उसके दांत तोड़ने की कोशिश करता है, शरीर पर अलग अलग जगह पर काटने के निशान मिलते हैं। अब जब वो अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब मैंने कत्ल तो कर दिया है, टीवी की आवाज़ अभी भी तेज़ चल रही थी। इसके बाद बाकायदा वो अपने खून से सने कपड़े, क्योंकि जब वो अपनी बीवी को काटने की कोशिश कर रहा था, चाकू से अटैक कर रहा था, तो सारा जो खून है वो उसके कपड़ों पर पड़ रहा था, फर्श पर फैल रहा था। तो उसने कोशिश करता है कि जहाँ पर बीवी की जो डेड बॉडी पड़ी थी, जहाँ पर खून गिर गया था वहाँ पर रहे, लेकिन उसके कपड़ों पर, जो बेड वगैरह पर खून लग गया था, उसे वो साफ करने की कोशिश करता है, कपड़े उतारता है, उन कपड़ों को एक पॉलीथीन में पैक करता है। इसके बाद आराम से जाकर वॉशरूम में नहाता है। सोचिए, इस घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई है कमरे में, पति जो है बाथरूम में नहा रहा है, खून से सने कपड़े रखे हुए पन्नी के अंदर। नहाने के बाद आता है, अपने आप को फ्रेश करता है, माथे पर तिलक लगाता है, और तिलक लगाने के बाद बाकायदा उस पन्नी को उठाता है जिस पन्नी में इसके खून से सने कपड़े थे, और घर से निकलने के बाद पास का जो चेम्बर है वहाँ पर जाकर उस पन्नी को फेंक देता है। इसके बाद वो सीधे तौर पर अपनी बेटी के स्कूल पहुँचता है, प्रेक्षा के, जिसने शुरुआत में आपको जिसे आपने सुना था। वहाँ पहुँचने के बाद अपनी बेटी को उसकी माँ का एक नेकलेस देता है, घर की चाबी देता है, और साथ ही साथ एटीएम पकड़ाता है और कहता है कि बेटा यहाँ से अपने भाई को लेकर सीधे मौसी के घर जाना, आज तुम घर
मत जाना, क्योंकि पिता जानता था कि जब बेटी घर जाएगी तो पूरा जो मामला है वो खुल जाएगा और उसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आगे क्या होता है, जब बेटी को वो नेकलेस देता है, सामान देता है, बेटी कैसे घर पर जाती है, बेटी क्या देखती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया और किस तरह से जो ये पिता है बच्चों का जिसने उनकी माँ का कत्ल किया कैसे फरार होता है, क्या आज तक ये कभी किसी सीसीटीवी में दिखा है, पुलिस कब तक इसे ट्रेस कर लेगी और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। देखिए, जब 12 साल की बेटी ऑन कैमरा पूरी दुनिया, मोहल्ले वाले और उस शहर के लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से बंद दीवारों के अंदर उसके पिता क्रूर बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं, हैवानियत सर पे सवार हो चुकी होती है और वो अपनी माँ पर सारा गुस्सा उतारते हैं, तो इस गुस्से के पीछे उस आदमी के दिमाग को भी पढ़ना वो बेहद जरूरी हो जाता है। इस शातिर क्रिमिनल जो उसके जो पिता हैं, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सीधे तौर पर जाकर उन्होंने उसकी माँ के सर को जोरदार तरीके से वार किया ताकि जो माँ है वो असह्य हो जाए, वो इधर उधर ना घूम पाए, ना किसी को बुला पाए और बेहोशी की हालत में नीचे गिर जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहली बात यही निकल कर आती कि सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। मौत हो जाने के बाद आरोपी तब भी नहीं रुका, उसने उसकी मां का जो जबड़ा था, जो शव का जो लाश मरने के बाद, सोचिए जब जिंदा थी तो उसे मार मार कर उसने मौत की घाट उतार दिया, मरने के बाद भी जो गुस्सा हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती, शव के मुंह में अपना हाथ डालता है और जबड़ा फाड़ देता है और यहां तक कि उसके बाद उस जबड़े पर वो बॉक्सिंग मारता है और जबड़े के दांत भी टूट जाते हैं। गर्दन कटी हुई मिली थी। वो ये भी सोच रहा था कि किसी भी तरीके से कहीं भी सांस का छोटा सा कतरा भी उस महिला को जिंदा ना कर दे, इसलिए वो गर्दन भी काट देता है। पूरे चेहरे को उस लाश के ऊपर बैठता है और चाकू से गोदना शुरू कर देता है। अब जितना मुझे आपको बताते हुए सिहरन पैदा हो रही है, सोचिए उसके मन में हैवानियत किस कदर थी कि वो लाश को भी नहीं छोड़ रहा था। इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसे लग रहा था कि मर गई है तो इसका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता और इसलिए वो चेहरे को भी खराब कर देना चाहता था। अब ये जो कातिल है, इसे लगा कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया है, घर पे एक छोटा बच्चा भी है, बेटी भी है, उनका क्या, उनकी जिम्मेदारी भी तो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए वो घर पे रखे नेकलेस और जो बीवी ने नेकलेस पहना था वो नहाता है और अपने आप को संस्कारी मानते हुए माथे पे तिलक लगाकर नेकलेस लेकर घर का दरवाजा बंद कर 20 स्कूल, मतलब स्कूल में जो ब्रेक होता है ना, कि आप जब बच्चे अगर सुबह 7:30 बजे पहुंच जाते हैं, 2-2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 11-12 बजे के तकरीबन पहुंच जाता है स्कूल में और कहता है कि बच्चों अब आप ना मौसी के घर चले जाना, घर आने की जरूरत नहीं है। अब उसे लगा कि बच्चे आने वाले वक्त में कैसे रहेंगे, खाना पीना कैसे मिलेगा, तो अपनी ही माँ का नेकलेस अपनी बेटी के हाथ में थमा देता और कहता है कि ये रहा तुम्हारी मम्मी का नेकलेस, ये रहा घर की चाबी। अब क्योंकि उसे पता था कि आने वाले वक्त में जब उसका भांडा फूटेगा तो हर किसी को पता लग जाएगा कि किस कदर उसके पिता ने उसी की मां को मौत के घाट उतारा और अपने बच्चों के लाइफ को सिक्योर करने के इरादे से वो नेकलेस भी दे रहा था, ताकि उसे बोला नहीं कि नेकलेस जाके बाहर बेच देना ताकि पैसे आ जाए, वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि किसी भी तरीके से बच्चों को फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो। अब इतना करने के बाद ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। अब इसे लगता है कि पुलिस, क्योंकि बच्चों को उसने फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया, मर्डर कर दिया, बच्चों को फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया, अब बारी थी भागने की। अब भागने के लिए, क्योंकि वो शहर का पुराना एक तरीके से शहर रोज से घूमता ही था, किस घर में, किस दुकान में, कहां सीसीटीवी लगा है, इसकी नजरें पहले ही सब कुछ पड़ चुकी थी, स्कैन कर चुकी थी। जितना कैमरा इंसानों को स्कैन नहीं करता, इस शख्स ने प्लान करने से, मर्डर करने से पहले, बहुत पहले ही हर एक इलाके के कैमरे को अपने निगाहों से इसने नोटिस कर लिया था, पता कर लिया था कि कहां सीसीटीवी कहां नहीं है और उन इलाकों से गुजरा भी नहीं है। और इसलिए पुलिस के लिए 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी जो शातिर अपराधी है ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिर एक जानकारी निकलकर सामने कि शायद ये रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया है और इसलिए क्योंकि जो पिता जब एक तरीके से मौत की घाट उतारने के बाद भाग जाते हैं तो पुलिस को पहले लगा कि शायद घर पर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा या घर पे कुछ लूटपाट हुआ होगा। पुलिस पहले इस थ्योरी पे विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, नेकलेस, जो भी जो सबूत हैं, वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पिता है उसने बहुत सारी चीजें छुपा रखी हैं। मसलन के तौर पर जब से शादी हुई है
शादी के कुछ दिनों के बाद से ही ये डोमेस्टिक वायलेंस करता था। उसे शक था कि उर्मिला सैनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसी के लिए जब भी वो बाथरूम या कहीं पर जाती है, फोन वहां पर पड़ा था, फोन के लॉक को खोलकर चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल से उनके चैट्स को जाके देखना, वो किस किस फोटो पे लाइक कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उन सारी चीजों पर ये नजर रखता था। और ये जो सारी जो चीजें हो रही थी, ये पहले हस्बैंड वाइफ के बंद कमरों से निकलकर उस घर के अंदर भी होने लगी, जहां पर बच्चे ये जरूर देखते थे कि पिता किस तरीके से मां के साथ झगड़ा करते हैं, मां पर आरोप लगाते हैं, मां के फोन के हर एक चीज को उन पर मनाही की जाती है कि तुम इसके फोटो पे क्यों लाइक कर रही हो, तुम उस से क्यों बात कर रही हो। ये बच्चों के आंखों के सामने होने लगा और तब जाकर बच्चों के सामने जो मार पिटाई होती थी, जो भी चीजें होती थी, ये अब धीरे धीरे निकलकर बताई गई बाहर कि देखो जो उर्मिला के जो हस्बैंड हैं वो अक्सर घर पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो खुद सोचिए, जो उर्मिला के जो मायके वालों ने जब कंप्लेन किया इनके लिए, तो खुद ससुराल पक्ष का क्या कहना था कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमारा बेटा बहुत सीधा है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। वो तो हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है। और कई बार बताने के बावजूद भी उर्मिला सैनी की से जब मारपिटाई हो रही थी, उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं, बजाय इसके बेटे का साथ दिया। और कहीं ना कहीं जो सारी जो चीजें हो रही थी, बेटी और घर का छोटा बेटा ये सारी चीजें देख समझ रहे थे कि घर पर सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मां के साथ टॉर्चर होता है। उसी टॉर्चर के बीच में अपना पढ़ाई भी करते थे, मां के साथ जो चीजें हो रही थी उसको समझते भी हैं। और ये जो गुस्सा है जो बेटी का, आपने सुना होगा ऑन कैमरा, वो अपने पिता को इज्जत देके बात नहीं कर रही है। और शायद ये जो गुस्सा था ये बेटी के अंदर भी है, और ये इसलिए कह रही है 12 साल की बेटी कि मेरे पिता को भी तड़पा तड़पा कर मारो, उनका एनकाउंटर करने या उनको आसान मौत देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मेरी मां को दर्द हुआ उसी तरीके का दर्द मेरे पिता को भी होना चाहिए। तो ये जो गुस्सा है, बदले की भावना है, ये जो उसने घर पर जो चीजें देखी हैं, ये वही गुस्सा है। और कहीं ना कहीं हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है। आप ये ना समझे कि घर पे आप जो भी चीजें कर रहे हैं, बच्चे नादान हैं, नहीं समझ रहे हैं। आज के बच्चे हर चीज देखते समझते हैं, भली बोलते ना हो क्योंकि आप बड़े हैं, लेकिन आपको इस सारी चीजों पर रोकथाम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य में जो चीज वो देखते हैं, उसे समझते हैं, उन्हें लगता है कि यही आगे उनके साथ होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो डर है ये बचपन से ही बन जाता है। और एज एन माँ बाप आपको इन सारी चीजों से बच्चों को निकालने की जरूरत है, और इन शातिर अपराधियों को भी पुलिस को जल्द से जल्द पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि ये जो अपराधी है, इसने पुलिस को तो 72 घंटों से छकाया ही छकाया, घर के पूरे परिवार को भी बेवकूफ बनाया, हर किसी से कहा कि वो परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट पिता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर इशारा करें कि कोई पिता, पति तो बाद में छोड़िए, शातिर अपराधी तो सोची समझी साजिश रचता है, अपने बीवी को मारता है, बच्चों को फाइनेंशियल सिक्योर करने की कोशिश करता है और पुलिस को छगाकर भाग जाता है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।